हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज सीन कुछ ऐसा है कि कुछ गेस्ट आ रहे थे हमारे घर, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज करी थी। एक्चुअली उन्हें डिनर कहीं और करना था, तो वो जस्ट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे थे, टी टाइम पे आ रहे थे। तो चाय के साथ मैंने कुछ चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज कर ली थी। तो इसमें मैंने मैक्रोनी बना लिए थे, फ्रूट चाट बना लिया था और ये चिकन कटलेट्स बनाए हुए थे। और बाकी जो सीख कबाब हैं ये रेडीमेड हैं, इनको जस्ट फ्राई किया है। और ये केक भी जो है वो लेकर आए हैं बाहर से ही। बहुत ही यम्मी केक था और इसकी जो वो थी लुक भी बड़ी प्यारी थी, कॉफ़ी केक था, बहुत ही यम्मी सा केक था। तो ये सारा जो चीज़ें हैं चाय के साथ अरेंज कर ली थी। तो एक्चुअली वो लोग नायग्रा फॉल्स पे आए थे, तो उनको 3-4 उनके प्लान्स थे, तो हमारे घर जस्ट वो 1 आवर के लिए रुके, मिलना था उन्होंने क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग मिले नहीं थे। तो हमसे भी मिलते हुए और फिर अ, गए आगे नायग्रा फॉल्स पे, एक और जगह डिनर करा। ये सारे क्लिप्स उनके जाने के बाद के हैं। तो चीज़ें वगैरह समेट के रख दी थी, बर्तन वगैरह वॉश कर ली थी, थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई थी। और ये डोनट्स तो ये वो ही लोग लेकर आए थे बच्चों के लिए। तो बहुत ही यम्मी, जो जितने भी चॉकलेट फ्लेवर के डोनट्स थे बच्चे खा चुके थे, थोड़े से ही बचे थे। एनीवेज़, अब ये अनदर डे की वीडियो है, एक दूसरा दिन है ये और हम लोग हस्बैंड की छुट्टी है, वीकेंड है, तो हम लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं प्ले एरिया, इंडोर प्ले एरिया। क्योंकि बच्चे विंटर में जो है ना बहुत ज़्यादा घर में बंद होके बोर हो जाते हैं। स्पेशली हम लोग तो समर्स में डेली जाते थे पार्क बच्चों को लेके शाम में, तो बहुत अच्छा टाइम गुज़र जाता था उनका खेल-कूद में। वरना घर में टीवी ही देखते रहते हैं। तो आजकल तो डेली हम कहीं जा ही नहीं पाते, पूरा वीक बच्चे घर में होते हैं। तो मैंने कहा हस्बैंड से कि आज आपकी छुट्टी है तो हम लोग कहीं इंडोर प्ले एरिया बच्चों को लेके जाते हैं ताकि थोड़ा वो भी खेलें-कूदें और ये कि टीवी से भी थोड़ा हटें। तो आज हम लोगों ने बाहर निकले तो मौसम तो अच्छा था, थोड़ा सनी वेदर था, लेकिन ये कल की स्नो पड़ी हुई थी, तो गाड़ी वगैरह हस्बैंड ने साफ़ करी और तो बस हम फिर तीनों बच्चों को लेके गए प्ले एरिया। और तो ये मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ते के बाद हम लोग फ़ौरन निकल गए थे ताकि टाइम सेव हो जाए और हम लोग लंच तक वापस आ जाएँ। तो मैं और हस्बैंड तीनों बच्चों को लेके गए थे, अम्मी घर पे ही थी, तो वो जो है वो खाना बना रही थी। तो हमने कहा था कि बस हम आते हैं 1 घंटे में। बढ़िया ने आज ज़िद करी थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मदर जो थी मेरी वो घर में पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही थी बढ़िया के लिए। और हम लोग जा रहे हैं अब बच्चों को लेके प्ले एरिया। और रास्ते में देखें बर्फ़ बिल्कुल साफ़ हो जाती है रोड से, भले ही साइड पे पड़ी हो, लेकिन जो स्नो रिमूवल ट्रक्स होते हैं वो अपना काम बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, वो पूरा क्लीन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसकी वजह से फिर किसी को परेशानी नहीं होती कि स्नो पड़ रही है तो कोई जा नहीं सकता या घर में बैठे हैं या कोई काम रुक गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बर्फ़ दिनों रात भी होती रहे तो वो साफ़ होती रहती है वक़्त के साथ-साथ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई काम रुकता नहीं है, वेदर कितना भी ख़राब हो। तो बस अभी हम लोग आ गए थे, ये शार्कीज़ इंडोर प्लेग्राउंड है क्योंकि इसमें शार्क्स बनी है, शार्क का डिज़ाइन दिया हुआ है तो ये शार्कीज़ इसका नाम रखा है। तो बस विंटर्स में जो है वो यहाँ पे यही इंडोर प्लेग्राउंड्स ही चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते बाहर। और जैकेट्स वगैरह पहनने के बाद भी बहुत ही मुश्किल होता है खड़े होना। और ये कि पार्क्स वगैरह सब बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, स्लाइड्स पे, झूलों पे सब बर्फ़ होती है, गीले हो रहे होते हैं, तो इसलिए फिर ये इंडोर प्ले एरिया है जहाँ पे। लेकिन बस यहाँ पे ये कि हम लोग वीक में कोशिश करते हैं कि एक बार आ ही जाएँ लेकिन वो जो बाहर वाले पार्क्स हैं समर्स में, गर्मियों में, उनमें तो हम डेली की डेली ही जाते हैं बच्चों को लेके। तो अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। तो बस अब इन वाले इंडोर प्लेग्राउंड ये है कि
इनकी टाइमिंग्स भी है, शाम में एक फ़िक्स टाइम है, 7 बजे तक ये खुले हुए होते हैं और फिर इनका टिकट भी है। तो वीक में कोशिश करते हैं कि एक बार बच्चों को लेकर आ जाएँ ताकि उनकी भी कोई अच्छी एक्टिविटी हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही एन्जॉय किया। आप करें, आप करें। गो अप। Oh, so cute. Wait. चले 1 2 3 ये दोनों आ जाओ। हाँ, बस अभी घर आ गए थे हम लोग खेल कूद के मतलब हम लोग नहीं, बच्चे खेल के घर आ गए थे। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी ने पिज़्ज़ा बना के रखा हुआ था। तो ये जो एक पिज़्ज़ा है ये बच्चों के लिए बनाया था, इसमें खाली चीज़ ऐड है और कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डाली, चिकन भी बहुत कम डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो बहुत दूर-दूर आपको नज़र आ जाएगी जस्ट लेकिन जो है वो एक और पिज़्ज़ा बनाया था जो हम बड़ों के लिए बनाया था, वो बहुत ही यम्मी था। वाक़ई बहुत यम्मी बनाया था। बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ गई थी ये पिज़्ज़ा खा के क्योंकि यहाँ पे जो पिज़्ज़ा होते हैं ना वो इतने मज़े के नहीं होते, वो बहुत जो इसकी डो होती है ना, यहाँ जो पिज़्ज़ा होते हैं बहुत पतली डो होती है, थिन क्रस्ट होता है और पाकिस्तान में जो डो होती है वो मोटी होती है। तो वो आज बिल्कुल वो वैसा ही टेस्ट आ रहा था, बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बनाया था। तो अगर आप लोगों ने भी बनवाना हो, किसी ने ओंटारियो में पिज़्ज़ा बनवाना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और कम प्राइस में बना के देंगी। आप जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ पे जाके मुझे ईमेल कर दें किसी भी पार्टी वगैरह के लिए। अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा बनवाना हो किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए तो बहुत ही कम प्राइस में, और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही यम्मी और इसकी डो जो है ना बहुत ही यम्मी है। अच्छी मतलब थिक डो है, नरम सी, और इस पे जो भी ड्रेसिंग वगैरह करी है ना मेरी अम्मी ने बहुत ही यम्मी है। तो आप लोग अगर चाहें ओंटारियो कनाडा से कोई देख रहा है और आपने ऑर्डर करना है किसी भी पार्टी वगैरह के लिए या वैसे ही खाने के लिए ऑर्डर करना है, तो मेरी ईमेल एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और फिर मैं आपको फ़ोन नंबर दूँगी और आप जो है वो ये पिज़्ज़ा एन्जॉय कर सकते हैं घर बैठ के। स्पेशली नायग्रा रीजन में से अगर कोई देख रहा है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस अभी जो है ना ये हम लोग ये दूसरे दिन निकले पे वो दिन ख़त्म हो गया था। अब जो है ना ये अभी जो है ना हम लोग पाकिस्तानी स्टोर गए थे, वहाँ से कुछ मसाले वग़ैरह चाहिए थे, तो वहाँ बरीहा को नज़र आ गई ये कोन मेहंदी। तो बरीहा ने ज़िद कर ली कि मुझे मेहंदी चाहिए, तो हमने उसके लिए मेहंदी ले ली। अभी मेरी मदर उसकी मेहंदी लगा रही हैं, तो उसको बहुत शौक है मेहंदी वग़ैरह लगाने का। अभी नेल पॉलिश भी लगाई हुई है उसने और अब उसको मेहंदी लगाने का दिल चाह गया देखकर। तो यहाँ पे अभी जो है ना क्या कहते हैं, पीछे टीवी में अशर सना व्लॉग्स चल रहे हैं, तो हम लोग वो भी एन्जॉय कर रहे थे और बरीहा मेहंदी लगवा रही थी। अच्छा, मेहंदी लगानी नहीं आती हम लोगों में से कोई भी, मैं अम्मी में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, बस ऐसे ही बरीहा की खुशी के लिए लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो इब्राहिम और हमज़ा पूरा घर ख़राब कर रहे हैं क्योंकि कितनी बार भी समेटो ना, ये दोनों जो छोटे लड़के हैं ना, ये कोई भी चीज़ जगह पे रहने नहीं दे सकते। और ये छोटा वाला लड़का जो टीवी के आगे खड़ा रहता है कि बस इसका कुछ लग जाए, इंतज़ार में रहता है, ये हमें टीवी नहीं देखने देता। एनीवेज़ अब हो गई थी शाम और यहाँ मैंने बनाई थी कॉफ़ी, हस्बैंड के लिए बनाई थी स्पेशली, तो अब मैंने अपने अम्मी के लिए बना ली क्योंकि उनके लिए बनानी थी मुझे, क्योंकि वो बहुत शदीद बर्फ़बारी में बाहर बर्फ़ साफ़ कर रहे थे
और मुझे टेंशन हो रही थी कि वो उनको ठंड ना लग जाए। तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई थी, फिर अपने लिए तो भी 2 कप और बना लिए। तो अभी जो है ना वो शाम का मगरिब का टाइम है और वो काफ़ी टाइम से बर्फ़ साफ़ कर रहे थे बाहर, क्योंकि स्नोफॉल कंटिन्यूअसली सुबह से हो ही जा रही थी। तो ना टेंशन होती है कि ठंड वंड ना लग जाए, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम विंटर है और बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकती है। तो मैं काफ़ी टाइम से उनको बुलाई जा रही थी कि बस कर दें, बस कर दें। तो मैं बाहर निकली तो मैंने देखा अपना ड्राइववे और अपना जो है ये पैटियो वग़ैरह वो साफ़ कर चुके थे हमारे घर का। और मैं यही सोच रही थी कि इतना टाइम क्यों लगे, तो मैंने बाहर निकल के देखा, तो वो बराबर वाले नेबर्स का भी साफ़ कर रहे थे ड्राइववे। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये कि अच्छी बात है, एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जब वो पाकिस्तान, तो हमारे जो नेबर हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा हमारी आके हमारे ड्राइववे से स्नो रिमूव करी थी। तो मुझे नहीं करना पड़ा था, उनको पता था कि हस्बैंड नहीं है, पाकिस्तान में है। तो उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए जो है ना काफ़ी दफ़ा आके बर्फ़ वग़ैरह साफ़ कर दी थी, तो मुझे निकलने में प्रॉब्लम नहीं हुई, बाहर निकलने में। तो अभी वो लोग नहीं थे, तो हस्बैंड ने कहा कि मैं उनकी कर दी। तो इसी तरह होता है, एक-दूसरे के काम आना चाहिए, स्पेशली नेबर्स को, पड़ोसियों को तो बहुत ही एक-दूसरे के काम आना चाहिए, क्योंकि साथ रहना होता है उनको। तो अभी हस्बैंड जो है ना वो अपना ड्राइववे साफ़ करने के बाद आ जाए बस कर दे। उन्होंने उनका भी पूरा नहीं ड्राइववे करा। वग़ैरह और पूरी उनकी स्टेयर्स, पैटियो सब कुछ साफ़ कर दिया था। तो लेकिन सर्दी बहुत हो रही थी और मैं उनको बुलाए जा रही थी कि आ जाएँ, थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा, कि काफ़ी टाइम से वो कर रहे थे। और स्नोफॉल भी हो रही थी, तो बर्फ़ भी सर पे भी गिर रही थी उनके। एनीवेज़, और जब स्नोफॉल हो रही होती है ना, तो बहुत ही देखने में बहुत प्यारा लगता है, सूथिंग सा लगता है बहुत। बहुत सूथिंग काम विंडो से देखते रहो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस घर जाके फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी गरम-गरम और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने चले गए। और आज की वीडियो में इतना ही। स्टे कनेक्टेड प्लीज़। इफ यू आर न्यू टू द सुने। चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। आजा, आजा, आजा।